इस सीरीज के अंदर हमें बर्लिन की, जो कि मनी हाइस्ट के अंदर प्रोफेसर का भाई बताया है, उसकी पहले की लाइफ के बारे में हमें बताया गया है। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज की मैं शुरुआत करता हूँ। तो जिसने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे और सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब, और इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है वो कमेंट कर जरूर बताएं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम बर्लिन को देखते हैं, जिसकी तीसरी बीवी उसे तलाक देकर जा रही होती है और बर्लिन उससे बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसको सच्चा प्यार अपनी लाइफ में मिल ही नहीं पा रहा था। तभी उसकी टीम वहां पर आती है, जो कि उसे गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाती है। जब वह चोरी करने वाले थे, उसकी टीम में टोटल 4 लोग थे, जिसमें से पहली थी कीला, जो कि एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थी और वो हैकिंग वगैरह बहुत अच्छी तरह से जानती थी। दूसरा होता है रॉय, जो कि लॉक्स तोड़ने में बहुत ही ज्यादा उस्ताद होता है। तीसरा होता है दामियानो, एक प्रोफेसर था, वह एक मास्टरमाइंड भी था और वही सारी चोरियां प्लान करता था। और चौथा होता है ब्रूस, जो कि सैटेलाइट बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता था और वो फ्रेंच और लड़ाई में बहुत ज्यादा माहिर था। और पांचों पुलिस वालों बन के एक रॉयल डिनर में पहुंचते हैं, जहाँ पे वो एंटोनियो नाम के बंदे को फेक सर्च वारंट दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि वह महंगी चीजों की स्मगलिंग करता है, इसलिए उन्हें उसकी तिजोरी की तलाशी लेनी होगी। ये सुनकर एंटोनियो बर्लिन को अपनी तिजोरी में ले जाता है और वहां पे बर्लिन एंटोनियो को बताता है कि दरअसल वो पुलिस वाले है ही नहीं, बस जहाँ पे वो प्राचीन प्याला लेने के लिए आए हैं उसके पास मौजूद है। एंटोनी वहां पे लड़ाई नहीं चाहता था, इसलिए वो प्याला उसे सौंप देता है। और उसके बाद जब वो वहां से जाने लगता है तो उसका एक बंदा उनसे कहता है कि उसे वो कहीं से पुलिस वाले नहीं लगते। तभी बर्लिन उस बंदे को बाहर ले जाता है और उसे घुटनों पे ले आता है और उससे कहता है कि वो सबके सामने हीरो बनने की कोशिश ना करे, वरना वो एक गोली में उसका सर उड़ा देगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो जानता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने हीरो बनने के लिए ये सब कर रहा है, लेकिन वो ये बात याद रखे कि प्यार जैसी कोई चीज उस दुनिया में नहीं होती। अगले दिन वो एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पे वो अपनी प्लानिंग करने वाले थे। बर्लिन एक और मेंबर को ज्वाइन करता है, जिसका नाम कैमरन होता है, और उस लड़की को किसी ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटली इल हो गई थी, लेकिन अब वो रिकवर हो गई थी, उनका साथ चोरी देने में के लिए आई थी। उसके बाद बर्लिन और दामियानो से वो लोग 44 मिलियन के गहनों की चोरी करने वाले हैं। सभी उस प्लान को समझ जाते हैं और अगले दिन वो लोग एक फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जो कि एक प्राचीन चर्च में अपनी प्रेस पढ़ा करता था। बर्लिन उसे बताता है कि वो एक प्रोफेसर है और ये सारे उसके स्टूडेंट है। उनके रिसर्च के दौरान उन्हें पता चल रहा है कि उसके चर्च के नीचे ढेर सारा खजाना है, इसलिए वो लोग वहां पे खुदाई करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वहां पे सब में खजाना है कि या नहीं है। ये सुनकर फादर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अगर सच में वहां पे खजाना मिलता तो चर्च को उससे बहुत ज्यादा फायदा होता था। वो उन्हें बेसमेंट में ले जाता है और उन्हें इजाजत दे देता है वहां पे खुदाई करने की। दोस्तों, दरअसल सच बात यह थी कि उस चर्च के नीचे एक टनल होके गुजरती थी, जो कि पेरिस के सबसे बड़े नीलामी घर में जाके खुलती थी और कुछ दिनों बाद वहां पे बहुत ही महंगे गहनों की नीलामी होने वाली थी, जिसे वहां के लॉकर में रखा जाना था और उनका प्लान था कि वहीं से उसे चुराने का। उन्हें यह भी बताता है कि उन्हें होटल के ठीक सामने उस नीलामी का घर का डायरेक्टर रहता है, जिसका नाम पॉली गनान है, और वो अपनी बीवी के साथ वहीं पर रुका हुआ है। उन्हें उसके घर में जाकर सीसीटीवी कैमरा लगाने होंगे ताकि वो उस पर निगरानी रख सके। जब वो सभी वहां पर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो वह रॉय को देखता है, जो कि कैमरन को देख रहा था, और वह यह देखकर उसे समझाता है कि कैमरन उसकी कलीग है, इसलिए वो उसे पर्सनल कोई भी संबंध ना रखे। यह सुनकर रॉय उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा। कुछ देर बाद पॉलीगर निकलता है तो वो सभी उसके घर में बहुत ही चालाकी से दाखिल हो जाते हैं और कई सारे कैमरा फिट कर देते हैं। रात को रॉय कैमरन के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसे ऐसा ना देखा करे, क्योंकि बर्लिन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो दोनों को रिलेशनशिप में आए। इधर बर्लिन और दामियानो नाक और उसकी वाइफ के पर नजर रख रहे थे और दामियान बर्लिन से कहता है कि वो चिंता ना करे, उसे कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। उसकी वाइफ और 25 साल से एक साथ रह रहे हैं, वो दोनों कभी अलग होने का सोचते ही नहीं है। ये सुनकर बर्लिन उससे कहता है कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। तभी बर्लिन पॉली गनान की वाइफ को देखता है, जो कि उसके सोने के बाद अपनी लाइफ एंजॉय कर रही थी। फिर वो देखता है कि वो कपड़े पहनकर बाहर जा रही है, तो वो भी उसका पीछा करता है और एक बार में पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि बार में उसकी वाइफ गाना गा रही थी।
ये देखकर उसे प्यार हो जाता है उससे, वो उसे पाने का सोचता है। अगले दिन जब फादर चर्च में आता है तो वो सभी उसे बताते हैं कि उसके चर्च के नीचे उन्हें एक प्याला मिला है जो कि बहुत ही प्राचीन है। और दोस्तों ये वही प्याला था उन्होंने पहले चुराया था और उसे उन्होंने जमीन में प्लेस कर दिया था ताकि फादर को लगे कि सच में इसके नीचे कोई ना कोई खजाना है। फादर ये देखकर खुश हो जाता है और उन्हें इजाजत दे देता है और वो वहां पर खुदाई करने के लिए बर्लिन कैमलिन को पटाने की कोशिश करने लगता है और वो उसका पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में जाता है और उससे बातें करता है। वो उसे कहता है कि उसका नाम सिमोन है और वो पेरिस घूमने के लिए आया है और कल उसने बार में उसका गाना सुना था और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। जानबूझ के उसकी फेवरेट बुक भी लेकर आया था। उसे देखकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम इसे पढ़ते हो? तो वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स, ये ऑथर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जब कमील वहां से जा रही होती है वो उसकी तरफ नहीं देखता, जिससे उसे लगता है कि शायद उसने कुछ गलती कर दी, इसलिए वो उसे इंटरटेन नहीं करके गई। इधर खुदाई करते वक्त उन लोगों को टनल मिल जाती है और वो सभी लोग और खोदने लगते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। बर्लिन कैमलिन को जब बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि उसके पति से उसकी लड़ाई हो गई। ओपेरा शो देखने जाने का कहती है पर उसका पति उसे जाने को मना कर देता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाकर बर्लिन टक्सीटो पहन लेता है और वो जाने की तैयार करने में लग जाता है। दूसरी तरफ हमें यह दिखाया जाता है कि चर्च का फादर उन लोगों से कहता है मुझे ये प्राचीन प्याला यहाँ से ले जाना है ताकि वो उसके यूनिवर्सिटी के डीन को दिखा सके कि उन्हें ये कहाँ मिला है। इस प्याले को ले जाना लगता है और वो उसे नहीं रोक पाते और जब बर्लिन को ये पता चलता है तो बर्लिन रॉय से कहता है कि उसे वो जिम्मेदारी दे रहा है वो प्याला वापस छीन के लाने की और वो खुद को कामिल से मिलने के लिए जाता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें बर्लिन को कामिल से मिलते हुए दिखाया जाता है और वो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है। उसे बताती है कि वो ओपेरा जा रही है, तभी वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इधर रॉयल कैमरन बाइक से निकल जाते हैं उस प्याले को छीनने के लिए, लेकिन जब वो फादर के हाथ से उस प्याले को छीनने वाले होते हैं फादर के कुछ दोस्त वहां पर आ जाते हैं और उन्हें रोक देते हैं। ये देखकर वो प्याला लेकर वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों बंदे उनका पीछा करते हैं। वो पार्किंग लॉट में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो बंदे उन्हें पकड़ लेते हैं और वो प्याला उनसे छीन लेते हैं, जिससे वो दोनों बहुत डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। रात को बर्लिन और कैमिल जब वापस आते हैं तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे। अब बर्लिन उसे अपना नंबर भी देता है और उससे कहता है कि वो उससे बात जरूर करे। अगली सुबह ब्रूस केला के रूम में जाता है उससे कुछ मदद मांगने के लिए और वो उससे फ्लर्ट भी करने लगता है, जिससे केला को काफी ज्यादा अजीब लगता है। केला ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही सख्त है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्रूस को लाइक करने लगी थी। वो उसे अपने कोडिंग द्वारा बनाए गए VRR दिखाती है जिसमें एक एनिमेशन होता है और उसे देखकर ब्रूस काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इधर दामियानो और रॉय के पास आता है और उनसे कहता है कि अब उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फादर से जब वो प्याला को छीनने को गए थे तो फादर बहुत ज्यादा डर गए थे और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां पे नहीं जाएंगे, इसलिए वो प्याला उन्होंने उनके हाथ में सौंप दिया है और कहा है कि खुदाई जारी रखे। इधर कैमिल बर्लिन से मिलने के लिए उसके रूम तक आ जाती है, लेकिन बर्लिन उसे उस रूम में नहीं जाने दे सकता था क्योंकि अगर वो रूम के अंदर जाती तो कंप्यूटर देख के उसका भांडा पूरी तरह से फूट जाता। तो वो उसे बाहर ही अटेंड करता है और उससे कहता है कि वो अंदर नहीं आ सकती क्योंकि वो शादीशुदा है और कहीं उन्हें देखकर कोई गलत ना समझे। ये सुनने के बाद कामिल वहां से जाने लगती है। तभी बर्लिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए वो तुरंत लिफ्ट में जाता है और उसे किस कर लेता है। यहाँ से उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। रात को टीला कैमरन को बताती है कि उसे लगता है कि शायद वो ब्रूस को पसंद करने लगी है, तो कैमरन उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उससे बात करे। अगले दिन वो सभी दोबारा खुदाई करते हैं और टनल की मदद से वहां उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचना चाहते थे। उस लोकर की दीवार कई सारे ब्लॉक से बनी हुई थी और दामियन उन्हें प्लान बताता है कि वो उसके अंदर कैसे दाखिल होंगे। पहले वो उसके ब्लॉक्स को बहुत ही बारीकी से काटेंगे और उस ब्लॉक के बड़ी चालाकी से वो एक गाड़ी से अटैच कर देंगे ताकि जब भी वो चाहे वो उसे हटा सके और उसे लगा सके। उस बिल्डिंग में हमेशा 2 गार्ड्स तैनात रहते थे। एक गार्ड अंदर होता है जो कि कंट्रोल रूम में रहता है और उसकी नजर सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही रहती है, और दूसरा गार्ड बाहर होता है जो कि बाहर की हलचल को मॉनिटर करता रहता है। उन्हें किसी तरह के गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करना होगा ताकि केला उनके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सके।
ब्रूस देखता है कि वो सभी पिज्जा बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं, इसलिए वो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय बनके गलत ऑर्डर लेकर आ जाता है। जहाँ पे वो गार्ड उसे बहस करने लगता है, वो उसे प्रोवोक करने लगता है। जैसे ही वो अपनी जगह से हट जाता है, अपने दोस्त को ही बुला लेता है उससे लड़ने के लिए, और इसी बीच मौका देखकर केला उनके सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे कि वो सारे कैमरा को कंट्रोल कर सकती थी। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हम बर्लिन को देखते हैं, जो कि अपनी टीम को प्लान बता रहा था कि वो उन्हें एक बंदे के बारे में बताता है जो कि बहुत ही होनहार चोर था। वो कहता है कि उसका कहना है कि चोरी बस एक चैप्टर नहीं है बल्कि पूरी की पूरी किताब है। कैमरन उससे पूछती है कि वो बंदा यहाँ पे उनके साथ मौजूद क्यों नहीं है, तो वो उससे कहता है कि वो अभी किसी और चोरी के प्लानिंग में, इसलिए वो उनके पास यहाँ पे उपस्थित नहीं है। उसके बाद वो फिर से उस टनल में जाते हैं, एक बहुत ही पतली वायर से उस तिजोरी का लोहा काटने लगते हैं। उसका एक पार्ट कट के उसके ऊपर चुंबक लगा देते हैं, जिससे ही थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, जिसके उन्हें निकलने की जगह बन जाती है। जब वो ऊपर होता है तो वो सभी तिजोरी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यानी कि उनकी प्लानिंग एकदम सही जा रही थी। लेकिन अब बस इंतजार था वो ऑक्शन के सामने आने का, जिससे वो आसानी से ये चोरी कर सकते थे। अब इस प्लानिंग के साथ साथ बर्लिन और कैमिली की लव स्टोरी भी चल रही थी, इसलिए बर्लिन कैमिली को टाइम भी ज्यादा दिया करता था। एक दिन उसका पति उन्हें देख लेता है, और जब वो उनके पास आता है तो वो बहाना बनाते हैं कि वो एक आर्टिस्ट है और वो उसकी वाइफ से मिलने आया है अपना आर्ट दिखाने के लिए। जब वो वहां से जाता है तो कैमिली उससे कहती है कि उसे डर है कि कहीं उसके बारे में पता ना चल जाए उसके पति के, तो वो उससे कहता है कि वो उसके साथ ऐसी जगह चले जाए जहां पर सिर्फ वो दोनों ही हो, इसलिए वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं, वहां पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। इधर दामियानो बाकी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां दामियानो उसे कॉल करती है और बताती है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकती क्योंकि उसे टाइम नहीं देता वो और सेपरेट होना चाहती है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसकी वाइफ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। ऐसा लगता था कि वो उसे सच्चा प्यार करती है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन इतने सालों बाद उसे लग रहा था कि अब उसे छोड़ देना चाहिए। दामियानो इससे बहुत ही धक्का लगता है और कैमरन उसकी शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसका जरूर ब्रेकअप हो गया है। इधर ब्रूस रॉय से पूछता है कि वो जानना चाहता है कि उसने उसकी बाइक कहाँ पर रख दी है, क्योंकि जब से वो प्याला छीनने के लिए उसकी बाइक लेकर गया था तब से उसकी बाइक वापस नहीं आई है। किला जब ये सुनती है तो उन्हें बताती है कि अगर वो बाइक पकड़ी गई तो वो लोग भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो बाइक जिस पासपोर्ट पे है वो बिल्कुल असली है। सुन के रॉय बहुत डर जाता है, उन्हें बताता है कि उसकी बाइक पादरी के गुंडों के पास है। रात को कैमरन दामियानो के पास आती है और उसे कहती है कि उसे पता है कि हार्ट ब्रेक कैसा लगता है। दामियानो उससे कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर चली जाएगी। कैमरन उससे बताती है कि पक्का इसके पीछे कोई और वजह है, जरूर उसकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। ये सुनकर दामियान हैरान हो जाता है और उसे रिसर्च करने लगता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सच में उसकी वाइफ किसी और के साथ थी। इधर बर्लिन और कैमिल जब होटल में होते हैं तब कैमिल का पति उसे कॉल करता है, उसे कहता है कि आज वो छुट्टी पे था और उसके सारे ईमेल्स पढ़ लिए, जहां उसे पता चल गया कि वो किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। बर्लिन ये सुन के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब कैमिल उसे अपना लेगी और अपने पति को छोड़ देगी, लेकिन कैमिल उसे बताती है कि वो अपने पति से प्यार करती है और वो उसे छोड़ नहीं सकती और वह उसे ही प्यार करती है, लेकिन वह सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसके साथ है। सच तो ये है कि वो अपने पति को कभी भी छोड़ नहीं पाएगी और उसने उससे कहा कि बहुत जल्द वो एक बच्चे को भी प्लान करने वाले हैं। ये सुनकर बर्लिन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसको सच्चा प्यार मिल ही नहीं रहा था और वह रॉय को कॉल करके सारी बात बताता है और उसे कहता है कि उसका पति बहुत चालाक है और वह उसे सबक सिखाकर ही रहेगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत में हम कैमिल के पति पॉल रिक को देखते हैं, जो कि लॉकर रूम में पहुंच गया था। वह लॉकर में सारे के सारे ऑक्शन के सामानों को रख रहा था। इधर बर्लिन और उसकी टीम भी तैयार थी उसको चुराने के लिए, और जब वो सभी चीजों को लॉकर में रख देता है तो वो अपने प्लान के साथ आगे बढ़ते हैं, जहां पे वो एक एक करके तिजोरी में जो भी सामान होता है उन्हें चुराने लगते हैं। बर्लिन और दामियानो खुद के प्यार को खोने की वजह से काफी चिड़चिड़े होते हैं, एक कोई बात से वो लोग चिढ़ जाते हैं और उन दोनों में झड़प हो जाती है।
जिससे कि वहां पर एक सामान गिर जाता है और वो आवाज पॉल रिक सुन लेता है। वो सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि वहां पर चेक करने के लिए जाए, और जब वो चेक करने के लिए आता है तो ये सभी वहीं पर छुपे हुए थे, जिससे वो गाड़ी में उन्हें नहीं देख पाता और उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है। वो सभी बड़ी चालाकी से चोरी कर लेते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं, और अब वो प्लान करते हैं कि वो एक एक चीज को वहां से हटा देंगे और वहां पे अच्छी तरह साफ सफाई कर देंगे, ताकि किसी को पता भी ना चले कि वो लोग वहां पर आए थे। हालांकि उन्होंने ऐसे सूट पहने थे जहां पे उनका बाल का टुकड़ा तक भी नहीं गिर सकता था, लेकिन फिर भी वहां पे सफाई करते हैं ताकि कोई भी सबूत पुलिस को मिले ही ना। बर्लिन रात को रॉय के साथ पोली के घर में जाता है, जहां पे उसे क्लोरोफॉर्म चुरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो उसके रूम से सारे कैमरा निकाल देता है और रॉय से कहता है कि वो सभी अलग अलग होटल में रुकेंगे और कोई भी रात को बाहर ना निकले, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो पकड़े जा सकते हैं, यानी एक रात के लिए उन्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा। इसके बाद बर्लिन पोलिना के कपड़े पहनता है और उसकी गाड़ी लेकर उसके फार्म हाउस जाता है, जहाँ पे वो चुराए हुए गहनों को कुछ टुकड़ों के बिखेर देता है, ताकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पे पहुंचे तो उन्हें लगे कि उसने ही उसे चुराया है। दोस्तों, यहाँ पे वो उससे बदला लेने के लिए उसे फंसा रहा था, ताकि वो फंस जाए और उसकी बात उसके पास आ जाए और वो दोबारा से रिलेशनशिप में आ सके। वो सभी उस तिजोरी के बाहर भी अच्छे से साफ कर देते हैं और वहां पे वेल्डिंग कर देते हैं, ताकि किसी को पता ना चल सके कि उन्होंने तिजोरी को काटा था। उसके बाद वो सभी टनल को भी अच्छी तरह सील कर देते हैं और बड़ी चालाकी से वो सीसीटीवी कैमरा से अपना कंट्रोल भी हटा लेते हैं। रात को ब्रूस केला से मिलने के लिए आता है और उसे बताता है कि वो पेरिस नहीं छोड़ सकता। उसकी बाइक अगर पकड़ी जाएगी तो वो लोग उसका पासपोर्ट तक पहुंच जाएंगे, और वो ऑफिस गया था अपना पासपोर्ट चुराने के लिए, लेकिन वहां पे अलार्म लगने के हुए थे, जिससे वो वहां से पासपोर्ट नहीं चुरा पाया है, इसलिए उसको उसकी मदद चाहिए वो पासपोर्ट चुराने के लिए। केला उससे कहती है कि बर्लिन ने सबको मना किया है बाहर निकलने के लिए, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर वो पासपोर्ट वापस नहीं लाया तो उनके सारी चोरी पकड़ी जाएगी। ये सुनकर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो रॉय और कैमरन से बहाना बनाकर बाहर निकल जाते हैं और रॉय उधर कैमरन के रूम में आ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए। कैमरन उसके शरीर पर टैटू देखती है और पूछती है कि आखिर ये टैटू इसने कब बनवाए, तो वो उसे कहता है कि उसे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तभी वो स्माइल करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वहां से बाहर निकल के एंजॉय करने का। इधर ब्रूस और कायला उस ऑफिस में पहुंचते हैं जहां केला सिस्टम को हैक करने उसका पासपोर्ट निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। तो वो उसे बताती है कि वो यहाँ पर नई इंटर्न है और वहाँ पे और भी एम्प्लॉइज आ जाते हैं, ताकि वो सवाल जवाब करने लगते हैं। तभी कोयला केला के सिस्टम में एरर आने लगता है, तो सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आकर उससे कहता है कि उसे रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और जब वो सीपीयू को ऑफ करने के लिए झुकता है तो उसे टेबल के नीचे ब्रू नजर आता है, जो कि वहां पर छुपा हुआ था। और इसी के साथ चौथा एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन इस सीरीज का कैसा लगा है, किस तरह से लगा है, मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और जिसने भी लाइक नहीं की इस चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दे। चलिए मिलते रहेंगे, और इसका पार्ट 2 भी मैं इसी वीडियो में आगे डालने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो बने रहिएगा हमारे